वेदों का जन्म भारत देश में ही हुआ। इस धरती पर राम कृष्ण बड़े बड़े देवता, ऊंचे महान देवता, बड़े बड़े त्यागी और एक तरह से हम देखें तो स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे वीरों का जन्म हमारे देश में हुआ है। तो ऐसा देश बहुत ही पवित्र है, ऐसा देश बहुत ही सर्वोन्नत है और हम सबको खुशी होनी चाहिए कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है। इसीलिए आज हम भारत देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में देखते हैं एक बार कविता, यह भी कविता है, यह गीतात्मक कविता है, इसे हम गाकर ही सुनेंगे। यह गीत है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। एक बार और। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। इसका शब्दार्थ हम देखते हैं। होठों, अधर, लिप्स, सच्चाई, सत्य, ट्रूथ, सफाई, क्लीन, स्वच्छ, वासी, रहने वाले, सिटीजन, गंगा, रिवर, नदी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम किस देश के निवासी हैं? भारत देश के निवासी हैं। भारत देश के लोगों की विशेषता के बारे में बताया गया है इस पूरे कविता में कि भारत देश के लोग कैसे रहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वे किस प्रकार का जीवन जीते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है। कवि कहते हैं कि होठों पर भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति जो है सत्य का ही समर्थन करते हैं, सत्य वचन ही बोलते हैं। इसके अनुसार हम भगवान राम का उदाहरण ले सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण ले सकते हैं। केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही उन्होंने एक प्रकार से देश का, अच्छे समाज का निर्माण किया है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। सफाई यानी स्वच्छता। मन, हम सब का मन स्वच्छ होता है, कोई बुराई की भावना नहीं होती है। सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है। यह भारत देश के लोगों की विशेषता है कि वे हमेशा सत्य वचन बोलते हैं और सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है, सच्चाई और सफाई की भावना होती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा नदी जिस देश में बहती है, हम उस देश के निवासी हैं। वैसे भारत के हम निवासी हैं। इसलिए भारत देश इतना पवित्र, इतना सुंदर, इतना निर्मल, इसी प्रकार से ऐसे देश में रहने के कारण, गंगा नदी का जल हम पीने के कारण हम गंगा के जैसे ही पवित्र हो रहे हैं। अब दूसरा वाक्य, दूसरा स्टैंजा हम देखें। मेहमा जो हमारा होता है, जो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। अब दूसरा पद हम देखें, दूसरा स्टैंजा देखें तो मेहमा, इसका हम शुद्ध रूप देखें
तो मेहमान होता है। यह मेहमा जो शब्द है यह उर्दू शब्द है। इसे हम हिंदी में देखें, इसे मेहमान कहते हैं, अतिथि कहते हैं या गेस्ट। जान से प्यारा, यह मुहावरा है, यानी बहुत ही अच्छा लगना, बहुत अच्छा लगना। ज्यादा, अधिक, मोर। लालच, कुछ पाने की आशा रखना। ग्रीडी, थोड़ा, कम, लेस। गुजारा, जीवन बिताना। स्पेंड। इसमें हम देखें तो दूसरे स्टैंजा में मेहमानों के बारे में बताया गया है। हमारे भारत देश की संस्कृति है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार से अतिथि देवो भव हम कहते हैं। हम भारतीय संस्कार के अनुसार यदि देखें तो अतिथि को भी हम देवता के रूप में मानते हैं। तो इस दूसरे पद में मेहमान के बारे में बताया गया है। कहते हैं मेहमान जो हमारा होता है, हमारे भारत देश में जो भी आए, हमारे घर में जो भी आए अतिथि, उसे हम भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करते हैं। उनको हम एक अच्छा जीवन देने का प्रयत्न करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं उनके लिए। हम उनको तरह तरह के पकवान बना के खिलाते हैं। वह मेहमान हमारे लिए प्राणों से भी प्रिय होता है। हमें अपने प्राण देकर भी मेहमान की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारा संस्कार बताता है, हमारे वेद पुराण बताते हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। हम भारतवासी जो हैं सामान्य जीवन जीने के इच्छुक होते हैं। हम ज़्यादा कुछ कमाना नहीं चाहते हैं। जिस धन से हमारा गुजारा हो जाए, जिस धन से हम अपना और अपने परिवार का पेट भर लें, हमें ऐसे ही कम धन की आवश्यकता होती है। ज़्यादा हम संचय नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा स्टोर करके रखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा कुछ पाने की आशा नहीं रखते हैं। हमारे घर जो मेहमान आता है, मेहमान से हम कुछ लेना नहीं चाहते हैं, हम बल्कि मेहमान को कुछ देते हैं। यह हमारी संस्कृति है। थोड़े से चीज़ों में, कम चीज़ों में हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। हमें ज़्यादा जीवन बिताने के लिए ज़्यादा पैसों की या ज़्यादा के धन की या आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। अब तीसरा स्टैंडर्ड देखें इसे हम। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब तीसरे स्टैंजा का हम अर्थ देखें। बच्चों, बालक या चिल्ड्रन। धरती, भूमि, धरा, अर्थ। सदियों,
ईयर्स। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इसमें इस तीसरे स्टैंजा में धरती की विशेषता बताई है। कहते हैं बच्चों के लिए जो धरती माँ, हम अपने धरती को, भारत देश की भूमि को हम केवल भूमि के रूप में नहीं कहते, इसे हम धरती माँ कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति यह है कि निर्जीव तत्वों में भी हम भगवान का स्वरूप ही देखते हैं। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की पूजा करते हैं, नदी को नदी माँ के समान समझते हैं। उसी प्रकार धरती को भी हम माता के समान ही समझते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। जिस प्रकार हमारी माता, बच्चों की माता जो होती हैं, बच्चों के सारे दोषों को, सारी गलतियों को, उनके अन्याय को सब कुछ सहन करती हुई जिस प्रकार बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार हमारी धरती माता भी हम सबके दुख द्वेष को सहन करती हुई, कष्टों को सहन करती हुई हम सबको आश्रय देकर अपने गोद में छिपाकर रखती है। अनेक सदियों से सह रही है। जब से धरती आई है, जब से धरती पर जीवन है, तब से हम अनेक प्रकार के दुख दर्द धरती को दे रहे हैं, फिर भी धरती माँ हम सबका पालन पोषण कर रही है। वह अन्न देती है, हमें तरह तरह के धातुएं देती हैं, तरह तरह के जीवन का सामान देती है, सदियों से सभी कुछ सहती है। वैसे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम ऐसे देश के वासी हैं जिस देश में गंगा नदी की जैसी पवित्र नदी बह रही है, उसी देश के हम वासी हैं। इसलिए हम सब में भी धरती के जैसे सहन शक्ति, गंगा के जैसे पवित्रता और देवताओं के जैसे अच्छे गुण हम सब में भी समाहित होते हैं।